बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो रिकर्शन का लेक्चर नंबर 6 है। इससे जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आप लोगों ने वो वीडियो लाजमी देखनी है। आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो फैक्टोरियल से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास आज का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वाई ज़ीरो फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, कि ज़ीरो का फैक्टोरियल जो पहले से डिफाइंड है वो 1 के इक्वल क्यों है। इसको हम लॉजिकली फाइंड नहीं कर सकते, इसका जो प्रूफ है वो हमें रिकर्सिवली जो है मिलता है, इसीलिए मैंने इसको रिकर्शंस के जो है लेक्चर में इंक्लूड किया है। जो कुछ भी आपके सामने आपको नज़र आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम अपने प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो प्रूफ के अंदर जो है वो एक रिकर्सिव प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे एक रिकर्सिव प्रोसेस हो रहा है जिसकी मदद से हम लोग प्रीवियस टर्म के जो फैक्टोरियल है वो फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 7 का जो फैक्टोरियल है वो क्या है, 5040। तो हमने जब 5040 को 7 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, 720। अब 720 हमारे पास क्या है, 6 का फैक्टोरियल। अगर आप इसको लॉजिकली देखें तो 6 का फैक्टोरियल जो है वो 720 के इक्वल है। इसके अलावा जब 720 को 6 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 120। और 120 क्या है, 120 हमारे पास 5 का फैक्टोरियल है। यहाँ से एक बात हमें क्लियर होती है कि अगर हम किसी भी टर्म के फैक्टोरियल को उस टर्म पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास प्रीवियस टर्म का फैक्टोरियल निकलता है। अब यहाँ पे 120 है तो 120 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 24 आएगा। और 24 हमारे पास हम जानते हैं कि 4 का फैक्टोरियल है। इसके बाद 24 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 यहाँ पे क्या है, 3 का फैक्टोरियल। इसी तरह जब हम 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 हमारे पास क्या है, 2 का फैक्टोरियल। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली रिपीटेडली रिकर्सिवली खुद को रिपीट कर रहा है, जिसकी मदद से हम लोग फैक्टोरियल जो है वो फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब हम 6 को 3 पे डिवाइड किया तो 2 आया, और 2 जो है हमारे पास वो किसका है, 2 फैक्टोरियल का आंसर है। अब यहाँ से अगर 2 के फैक्टोरियल को हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है। ठीक है, अब 2 का फैक्टोरियल खुद 2 है तो 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 हमारे पास 1 के फैक्टोरियल का आंसर है। इसके बाद अगर हम 1 के फैक्टोरियल को 1 पे डिवाइड करेंगे तो दोबारा 1 आएगा। इसका मतलब कि 1 जो है वो हमारे पास 0 फैक्टोरियल का आंसर है, क्योंकि 1 जब आंसर आया है तो हमने कहा था कि जो आंसर आता है वो प्रीवियस टर्म का क्या होता है, फैक्टोरियल। तो यहाँ पे प्रीवियस टर्म 0 है, तो जब इनका आंसर 1 आया है तो इसका मतलब कि वो 0 फैक्टोरियल का आया है। अगेन देख लें कि ये 1 जो है ये फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल का आंसर था। जब मैंने इसको 1 पे डिवाइड किया तो मेरे पास दोबारा से क्या आ गया है, 1। अब ये 1 क्या है, ये प्रीवियस टर्म का फैक्टोरियल है, और यहाँ पे प्रीवियस टर्म क्या है, 0। तो इसका मतलब ये प्रीवियस टर्म यानी कि 0 फैक्टोरियल का आंसर क्या आया है, 1। और यहाँ से इसको जो है वो हमने डिफाइन कर लिया, इसको अपनी बेस वैल्यू बना ली कि जब भी मतलब कि ये डिफाइंड वैल्यू है कि 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 के इक्वल है। अब यहाँ से ये बात प्रूफ कैसे हुई, क्योंकि हम जिसके लिए भी हमने जितने भी यहाँ पे फैक्टोरियल्स लिखे हुए हैं सबके लिए ये बात जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। ये जो डेफिनेशन हमने बनाई थी कि अगर हम किसी टर्म का फैक्टोरियल उसी टर्म पे डिवाइड करें तो हमारे पास प्रीवियस टर्म का जो है वो आंसर आता है, तो वो सेटिस्फाई हो रही थी इन सब के लिए। इसका मतलब वो इस 0 फैक्टोरियल के लिए भी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से रिकर्सिवली हमने इस बात को प्रूव कर लिया कि जो 0 का फैक्टोरियल है वो 1 के इक्वल है। अब इसी चीज़ को हम जो है वो थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेस ऑफ रिकर्शन है उसकी मदद से हम लोग 0 का फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा इस डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया है। आप कोई से भी अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो जी है उसको मैंने कहा है कि वो एक वैल्यू है, एक टर्म है। ई जो है वो उसकी प्रीवियस टर्म है, और जो फैक्टोरियल ऑफ जी है वो हमारे पास एफ है। उसके बाद मैंने कहा है कि अगर हमने प्रीवियस वैल्यू यानी कि ई का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो मैं जो मेरी नेक्स्ट टर्म होगी उसके फैक्टोरियल को उस नेक्स्ट टर्म के साथ क्या कर दूंगी, डिवाइड। तो मेरे पास प्रीवियस टर्म का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है आप देख सकते हैं कि ई का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू जी फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जी, कि मतलब कि अगर मैंने किसी प्रीवियस टर्म का फैक्टोरियल फाइंड करना है, यहाँ पे जो ई है वो प्रीवियस टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जो जी है वो नेक्स्ट टर्म को कर रहा है, और जो जी का फैक्टोरियल है वो नेक्स्ट टर्म के फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस डेफिनेशन की मदद से हम लोग जो है फैक्टोरियल्स को रिकर्सिवली एक नए तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें भी मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।